आज के इस एक्सप्लेनर में एक बेहद ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। हम एक्सट्रीम सर्वाइवल चैलेंजेस के बिहेवियरल मैकेनिक्स को बिल्कुल करीब से समझने वाले हैं। सोचिए, जब किसी इंसान को दो बिल्कुल अलग और बेहद खतरनाक सिचुएशंस में डाल दिया जाए तो उसकी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये चर्चा सच में काफी डीप और दिलचस्प होने वाली है, जिसमें इंसानी फितरत के कई राज खुलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा आउटलाइन कुछ इस तरह रहेगा। पहले हम 2 अल्टीमेट ट्रैप्स को समझेंगे, फिर पीवीपी यानी स्ट्रीमर सैबोटाज, उसके बाद पीवीई आइलैंड कोऑप, फिर द ब्रेकिंग पॉइंट और आखिर में द फाइनल आउटकम्स को देखेंगे। तो पहला हिस्सा है 2 अल्टीमेट ट्रैप्स। यहाँ कन्फाइनमेंट और दाव पर लगे चीजों की बात होगी। एक सीधा सा सवाल है, क्या होता है जब बचना ही एकमात्र विकल्प रह जाए? ये सिंपल सा क्वेश्चन इस पूरे एक्सप्लेनर की फाउंडेशन है। हम ऑब्जर्व करेंगे कि जब इंसान को उसके एब्सोल्यूट लिमिट तक पुश किया जाता है, जब और कोई रास्ता ही नहीं बचता, तब दिमाग और शरीर कैसे रिएक्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास 2 बिल्कुल अलग स्टोरीज एक साथ चल रही हैं। एक तरफ हैं 50 टॉप इंटरनेट स्ट्रीमर्स जिन्हें एक जायंट ग्लास क्यूब में लॉक कर दिया गया है। ये एक हाइपर कम्पिटिटिव सोशल एक्सपेरिमेंट है। और दूसरी तरफ 5 दोस्त एक मैसिव सुनसान आइलैंड पर फंस गए हैं। ये कंप्लीटली नेचर के खिलाफ एक ब्रूटल फिजिकल सर्वाइवल टेस्ट है। और हाँ, उस ग्लास क्यूब में स्टेक्स कोई छोटे मोटे नहीं हैं। जो भी लास्ट तक टिका रहेगा उसे मिलेगा पूरा $1 मिलियन। एक ऐसी लाइफ चेंजिंग रकम जो किसी को भी अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर सकती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, पीवीपी यानी द स्ट्रीमर सैबोटाज। पीवीपी यानी प्लेयर वर्सेस प्लेयर। देखिए, इस एनवायरनमेंट में कंपटीशन इतना एक्सट्रीम होता है कि कोऑपरेशन की तो कोई जगह ही नहीं बचती। यहाँ धोखा देने और मैनिपुलेशन को लिटरली रिवॉर्ड किया जाता है। स्ट्रीमर्स को बहुत जल्दी समझ आ गया था कि क्यूब में जीतने का बस एक ही तरीका है, बाकी सबको एलिमिनेट करना। यहाँ एलिमिनेशंस इतनी तेजी से हुए कि बस पूछो मत। एक टास्क में उन्हें पेंट बॉल गन्स दी गई और टारगेट थे उनके ही पीयर्स। कुछ लोग तो बस शेयर एक्साइटमेंट में बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गए और एलिमिनेट हो गए। और एक केस में तो फेमस स्ट्रीमर स्पीड के खिलाफ एक पेनल्टी के स्कोर ना कर पाना ही गेम ओवर होने के लिए काफी था। छोटी सी गलती और सीधा गेम से बाहर। मुझे सेफ खेलना था, मैं यहाँ दुश्मन नहीं बना सकता। ये स्टेटमेंट उस क्यूब के अंदर की घबराहट और कॉन्स्टेंट पैरानोया को परफेक्टली कैप्चर करता है। यहाँ सरवाइव करने का मतलब था या तो बिल्कुल लो प्रोफाइल मेंटेन करो या फिर थ्रेट्स को इतना अग्रेसिवली टारगेट करो कि बाकी सब खुद डर जाएं। चलिए अब देखते हैं तीसरा हिस्सा, पीवीई यानी द आइलैंड कोऑप। क्यूब के उस कटथ्रोट माहौल से निकलकर अब आते हैं पीवीई पर, प्लेयर वर्सेस एनवायरनमेंट। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां एक्सटर्नल थ्रेट से बचने के लिए एब्सोल्यूट टीम वर्क जरूरी है। पैसिफिक ओशन के बीचों बीच जहां एक्सट्रीम गर्मी और नेचर का कहर था, वहां अकेले बचने का तो कोई चांस ही नहीं था। वहां से निकलने का चांस बनाने के लिए इस ग्रुप को एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करना पड़ा। उन्हें कड़ी धूप में आइलैंड पर बैम्बू ढूंढना पड़ा, वॉश्ड अप प्लास्टिक बैरल्स को जोड़कर एक फ्लोटिंग क्रेडल बनाना पड़ा और बचे कुचे मटेरियल से एक क्रैब सेल तैयार करनी पड़ी। ये फिजिकल और मेंटल एंड्योरेंस का एक लंबा, एग्जॉस्टिंग मल्टी डे प्रोसेस था। तो क्रूशियल पॉइंट ये निकल कर आता है कि जहां क्यूब में स्ट्रीमर्स अपने ही दोस्तों को हराने और नीचा दिखाने में लगे थे, वहीं आइलैंड पर उन 5 दोस्तों को एक दूसरे पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना पड़ा। क्यूब में एलिमिनेशन इंस्टेंट और अनफॉरगिविंग था, जबकि आइलैंड पर तकलीफ और सफरिंग सबको धीरे धीरे एक साथ फेस करनी पड़ रही थी। एक तरफ स्ट्रिक्टली सेल्फ प्रिजर्वेशन था, दूसरी तरफ एब्सोल्यूट टीम वर्क। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, द ब्रेकिंग पॉइंट। यहाँ फिजिकल और मेंटल सहनशक्ति की आखिरी लिमिट टेस्ट होती है। क्यूब के अंदर एक ऑप्शनल लैम्बोर्गिनी चैलेंज हुआ था। रूल सिंपल था, हाथ कार पर रखो, आंखों पर पट्टी बांधो और एग्जैक्टली 10 मिनट बाद हाथ हटा लो। टाइम खुद गेस करना था। जैसे ही ब्लाइंड फोल्डेड काउंटडाउन शुरू हुआ, 5 मिनट 5 आते आते सिवियर डाउट आने लगा और मिनट 9 तक तो एक्टिव सैबोटाज शुरू हो गया। एक सिंपल सा टास्क बेहद इंटेंस साइकोलॉजिकल बैटल ग्राउंड बन चुका था। एक पार्टिसिपेंट का ये कोट बिल्कुल सच्चाई बयान करता है, क्योंकि जब बाकी स्ट्रीमर्स लगातार सैबोटाज कर रहे हों तो फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। सोचिए, आसपास खड़े लोग लगातार चिल्ला रहे हैं, ध्यान भटका रहे हैं,
ऐसे एक्सट्रीम मेंटल प्रेशर में फोकस मेंटेन करना सच में एक नामुमकिन जैसा टास्क था। और इस एनवायरनमेंट ने किस चीज को बढ़ावा दिया? अंडरहैंडेड स्ट्रैटेजीज को। किसी ने एली के व्लॉग कैमरा से टाइम ट्रैक कर लिया और एक ने तो लाउडली कह दिया, ब्रो आई लव चीटिंग। ये दिखाता है कि जब सिस्टम खुद बिट्रियल को रिवॉर्ड करता है तो इंसान रूल्स को बेंड करने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाता। वहीं दूसरी तरफ आइलैंड पर चलते हैं। यहाँ ब्रेकिंग पॉइंट प्योरली फिजिकल था। पैसिफिक ओशन की बेहद ताकतवर लहरों और बदलते करंट्स के खिलाफ लगातार 11 घंटे तक बिना रुके पैडल करना, ये किसी के भी शरीर और हिम्मत को पूरी तरह निचोड़ देने के बराबर था। यहाँ कोई माइंड गेम्स नहीं थे, बस रॉ स्ट्रगल थी। सी सिकनेस, सनबर्न्स और एक्सट्रीम थकान के बावजूद उनका मंत्र एकदम क्लियर था। जब हिम्मत टूटने लगे और पैडल रोकने का मन करे, तब एक ही रास्ता बचता है, कीप पैडलिंग। ये डेस्परेशन, हिम्मत और उनकी कोऑपरेटिव रेजिलियंस का एक इनक्रेडिबली रॉ डिस्प्ले था। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर, द फाइनल आउटकम्स। यहां देखते हैं कि एंड रिजल्ट क्या निकला। उस हाइपर कम्पेटिटिव क्यूब में लैम्बोर्गिनी चैलेंज का फैसला लिटरली फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड में हुआ। फ्रेंच स्ट्रीमर रेब्यू ने बाकी खिलाड़ियों को मात दी और मार्जिन कितना था? सिर्फ 5 वीडियो फ्रेम्स। हार और जीत के बीच बस एक पलक झपकने का अंतर था। पर आइलैंड पर कहानी का अंत काफी ट्रैजिक रहा। 11 घंटे की ब्रूटल मेहनत और पूरी जान लगा देने के बाद भी वो कोऑपरेटिव क्रू अपने डेस्टिनेशन आइलैंड से सिर्फ आधा मील पहले हार गया। एक अचानक और अनस्टॉपेबल टाइडल शिफ्ट ने उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। तो डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। क्यूब का आउटकम पूरी तरह से इंसानी दिमाग, कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी और सडन सोशल एरर्स पर निर्भर था। वहां सब कुछ ह्यूमन कंट्रोल में था। लेकिन आइलैंड का निष्कर्ष उसे पूरी तरह से मदर नेचर की अनप्रिडिक्टेबल और ओवरवेलमिंग शक्ति ने डिक्टेट किया, जिसके आगे किसी इंसान का जोर नहीं चलता। इस एक्सप्लेनर को एक बेहद पावरफुल सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक इंसान का सर्वाइवल आखिरकार किस पर ज्यादा निर्भर करता है? क्या उस ब्रूटल एनवायरनमेंट पर जिसमें उसको रखा गया है, या फिर उन अनप्रिडिक्टेबल लोगों पर जिनके साथ वो कैद है? ये एक ऐसी थॉट प्रोवोकिंग पहेली है जो ह्यूमन बिहेवियर की नई परतें खोलती रहेगी। मिलेंगे अगले एक्सप्लेनर में एक नए डीप डाइव के साथ।